2024 is a historical year for India. इस साल सबसे पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग इंडिया में हुई और इंडिया की 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर हुई। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? फायदा ये है कि हमारे कल्चर के बारे में लोगों को पता चलेगा, हमारे देश में डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा, इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा। चलिए आइए लेट्स डिस्कस कौन सी है ये 43rd साइट एंड लेट्स मेक श्योर दैट इन आवर लाइफ टाइम हम एक बार तो यहाँ पे जाके देख के आए। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट द मोइदम्स आर, I would like to make a very important announcement for all the UPSC aspirants about our mains masterclass with toppers. 2nd, 3rd और 4th अगस्त को मलूका IAS की एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट AIR 58 वैभव आनंद शर्मा आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। ना ही सिर्फ आपके प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स बट ऑल्सो एथिक्स as well as essay writing की tips and tricks आपको मिलेंगी। So do not waste any time and download our application today and register for this class free of cost. Now let's understand that India में ये बहुत ऐतिहासिक जो step लिया गया है वो क्या है। But before that, let's understand UNESCO क्या है। तो UNESCO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो डिफरेंट कंट्रीज में जाके कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई करती है। साइट्स को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करती है? अच्छा, कुछ होती है नेचुरल साइट्स जहां पे इकोलॉजी के बेसिस पे उसको एक हेरिटेज साइट बोला जाता है। कुछ कल्चरल साइट्स होती हैं जहां के नाम से पता चल रहा है कल्चर के बेसिस के ऊपर उनको देखा जाता है। और कुछ मिक्स साइट्स होती हैं। मिक्स्ड का मतलब उसमें कुछ कल्चर भी है, कुछ नेचुरल ब्यूटी भी है। तो ये पर्टिकुलर मोइदम जो असम के हैं, इनको एक कल्चरल साइट के तौर पे ऐड किया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे पहली कल्चरल साइट मानी जाएगी। लेकिन अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने यहाँ पे पहले 3 और साइट्स को रिकॉग्निशन दी है। कुल मिला के इंडिया में आज की डेट पे 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, which is going to impact positively our tourism, domestic as well as international, because of which there will be generation of jobs, we will earn a lot of foreign exchange, and more than that, our culture will be recognized internationally. So ये सारी की सारी चीजें ऊपर से पहला कल्चरल साइट इन द नॉर्थ ईस्ट, बहुत बड़ी बात है। हमारे डिफरेंट कंट्रीज, हमारे कंट्री के डिफरेंट एरियाज में इतना ब्यूटीफुल कल्चर है कि यूनेस्को हैज रियलाइज कि हर जगह से कुछ ना कुछ हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो चाहे आगरा फोर्ट हो, चाहे ताजमहल हो, अजंता एलोरा केव्स हो, या फिर पिछले साल शांति निकेतन हो इन वेस्ट बंगाल, या द होयसला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। इंडिया इज full of diverse cultures and beautiful cultures, and it is time that the world realizes what a gem India is, and they are realizing it. But before that हमें और आपको भी ये करना चाहिए। तो वो मेंटालिटी की सुंदर चीजें देखने के लिए सिर्फ हमें विदेश ही जाना पड़ेगा, उसको खत्म कर दीजिए। जाइए विदेश, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पहले अपने देश को तो देख लीजिए। इतनी बढ़िया चीजें हर जगह हैं, जहां पे बीच से लेके, माउंटेन से लेके, डेजर्ट से लेके, टेम्पल से लेके हर चीज है। कौन सी चीज इंडिया में नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। सो कहीं ना कहीं हमें अपना डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। साथ में मजा हमें ही आएगा, क्योंकि दीज प्लेसेस आर फुल ऑफ रिच हिस्ट्री एज वेल एज कल्चर। Now let's understand what this is, but before that you can see this on the screen. इनको मोइदम बोलते हैं, ये असम में है। अच्छा, असम में एक अहोम डायनेस्टी होती थी, जिनकी एक ऐसे टाइप की एक रिचुअल था कि मरने के बाद उनके जो राजा रानी वगैरह होते थे उनको दफनाया जाता था इन अ प्रॉपर बेरियल ग्राउंड, राइट। जैसे कि अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहां पे पिरामिड्स की बात होती है जहाँ पे ममीज होते हैं, राइट। उसी तरीके से कहीं ना कहीं
यहाँ पे बॉडीज को प्रिजर्व करके उनके गोल्ड ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे और प्रेशियस पोजेशंस के साथ उनको दफनाया जाता था और उनको प्रिजर्व किया जाता था। फिर ओवर द इयर्स, यू नो, बिकॉज the entire thing of burial was changed into, no, now we have to cremate the bodies. तो अब आज की डेट पे ये चीज नहीं देखने को मिलती है। हम देखेंगे कि किसने ये वाली पूरी की पूरी चीज को खत्म किया था, लेकिन however इनके बेरियल ग्राउंड्स को यूनेस्को ने इस साल बोला है कि ये इंडिया का 43rd हेरिटेज साइट है। अब हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें तो वो 3 तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल हेरिटेज साइट, जहां पे नेचुरल ब्यूटी की बात होती है, द वेजिटेशन, द इकोलॉजी, द एनवायरनमेंट। दूसरा होता है कल्चरल हेरिटेज साइट, जहां पे एक देश के कल्चर को मान्यता मिलती है, एक देश के एक हिस्से के कल्चर को मान्यता मिलती है। और एक हो जाती है आपकी मिक्स साइट, जहां पे कुछ नेचुरल ब्यूटी भी होती है और कुछ कल्चरल साइट्स भी होती है। आप देखिएगा कि इंडिया में कितनी है मिक्स साइट्स, कितनी है, चलो इतना ही देख लीजिएगा। अगर हम अहोम डायनेस्टी के मोइदम की बात करें तो ये एक कल्चरल साइट के तौर पे रिकग्निशन इसको मिला है। द अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन द 26th of July 2024। ये कौन सा एडिशन था? 46th एडिशन था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, जो इंडिया में हुआ, दैट टू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Such a beautiful moment in history has been created। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कभी भी इंडिया में नहीं आई थी, ये पहली बार है, राइट? सो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और मोइदम्स की बात करें तो ये हमारे यूनेस्को की सबसे पहली कल्चरल प्रॉपर्टी है इन द नॉर्थ ईस्ट। मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला यूनेस्को हेरिटेज साइट है, पर वो कैटेगरीज में सबसे पहला कल्चरल साइट जरूर है, राइट? नॉमिनेशन हमारे सरकार ने ही दी थी, keeping in mind Assam's very unique culture। यही तो ब्यूटी है इंडिया की। आफ्टर एवरी 10 to 20 किलोमीटर्स भाषा चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, रहने सहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, घर रखने का तरीका। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया। Now let's talk about the moidam। So you can see these beautiful structures over here। This entire thing is the moidam, right? तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये burial mounds होते थे जो कि located है चराइदेव जगह का नाम है in असम, right? और ये final resting place होता था अहोम डायनेस्टी के king, queen and nobles का। The term moidam की अगर हम बात करें तो वो टाई वर्ड से आया है और उसका मतलब है दफनाना, टू बेरी समवन और द स्पिरिट ऑफ द डेड। दैट इज व्हाट द टर्म मोइदम मीन्स। अब ये स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो दे आर कॉम्परेबल टू द पिरामिड्स दैट आर देयर इन द इजिप्ट। वही तो मैं कह रही हूँ, आप वैसे ही इतना पैसा लगा के इजिप्ट वगैरह घूमते हैं, अगर उससे कम पैसे में आपको उससे बेटर चीज इंडिया में ही मिल जाएगी तो पहले इंडिया तो ढूंढ लो। इंडिया पूरा का पूरा घूमने के बाद फिर जाओ विलायत, राइट? अगर हम व्हाट आर द मोइदम्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने कहा बेरियल ग्राउंड है, और बेरियल ग्राउंड में ये कहीं ना कहीं पॉलीगोनल टो वॉल और ये फीचर करते हैं एक आर्च गेटवे टू द वेस्ट। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन। You should ideally go and see it in person also, right? So this is what this beautiful site is. Just look at it, right? And this is definitely going to increase the tourism in our country. And it is a pride of our country. It is also a pride of the state of Assam, in fact, the entire Northeast, right? तो जैसे कि मैंने कहा अर्ली 13 से लेके 19th सेंचुरी में जो अहोम डायनेस्टी होती थी, उनके राजा, उनकी रानियां, उनके नोबल्स, वो सारे अपने कपड़े, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, ये सारी बिलोंगिंग्स के साथ उनको दफनाया जाता था। अ थिंग दैट वाज आल्सो डन इन इजिप्ट। हमने पढ़ा है उसके बारे में, पर शायद हमने इंडिया के बारे में ना पढ़ा हो, राइट? वो भी एक प्रॉब्लम है। फाइन। सो अगर हम बात करें किसने इसको अबॉलिश किया था, क्योंकि हिंदूज में कहीं ना कहीं क्या होता है, क्रिमेट किया जाता है आफ्टर द डेथ, राइट, इंस्टेड ऑफ बेरिंग दैट बॉडी। सो किंग रुद्र सिंघा वाज द वन हु स्टॉप दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस। लेकिन जो भी थी बेरियल ग्राउंड्स वो अभी भी उसी तरीके से प्रिजर्व हुई हैं, राइट? सो प्राइमरी नेक्रोपोलिस में द फर्स्ट अहोम कैपिटल, ये चरादियो अहोम
का कैपिटल था, नेक्रोपोलिस होता है जहां पे दफनाया जाता है डेड को, राइट? सो द वेरी फर्स्ट बेरियल वाज द फर्स्ट अहोम किंग चाओलोंग सिउ काफा. इनका नाम भी आप लर्न कर सकते हैं, राइट? अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के बारे में बात करें, देश का 43rd है. अगर कोई आपसे पूछे अच्छा सबसे पहला यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सा था, तो लाइक आई टोल्ड यू इवन इन द बिगनिंग, आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता एंड अलोरा केव्स सारे के सारे सेम ईयर में ही रिकॉग्नाइज हुए थे 1983 में. अब 2024 में जाते जाते ये हमारा 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. लेकिन अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो कैटेगरी जो कल्चर है उसमें पहला है मोहिदम. लेकिन ऑन द होल नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं? 3. The other 2 are the Manas Wildlife Sanctuary and the Kaziranga National Park, which is also in the state of Assam, right? So this inclusion emphasizes the outstanding universal value of this particular heritage site, and it is done by the International Council on Monuments and Sites. International Council on the Monuments and Sites UNESCO का ही पार्ट है, जो कि like I said हर एक एनुअल मीटिंग में डिफरेंट कंट्रीज जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना अपना प्रपोजल डालती हैं और उस प्रपोजल के बेसिस पे दे आइडेंटिफाई दीज हेरिटेज साइट्स. सो सिर्फ इंडिया का हेरिटेज साइट का नंबर नहीं बढ़ा है, बहुत सारी और कंट्रीज का भी बढ़ा है, चाइना का भी बढ़ा है, बट वी आर फोकस्ड ऑन इंडिया राइट नाउ. यस, मे बी यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क कि कौन सा ऐसा देश है या कौन से ऐसे देश है जहां पे सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, right? And maybe you can do that as a homework. Now, what is the importance and of this particular event? Like I said, it will definitely put us on a world platform. You know, बाहर से अगर कोई फॉरेनर होगा, इंडिया में सबसे पहली बार आ रहा होगा, किसी को नहीं जानता होगा, तो वो कहाँ देखेगा? एक ऑथेंटिक साइट पे देखेगा कि इंडिया में कहाँ जाना चाहिए. और यूनेस्को से ज्यादा ऑथेंटिक क्या हो सकता है? इट्स अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, राइट? So यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये एक माइलस्टोन है इंडिया की कल्चर हेरिटेज के लिए, और ये इंडिया की कमिटमेंट की ओर भी दिखाता है कि कैसे वी आर एबल टू प्रिजर्व आवर कल्चर. ये भी तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, एक ऐसा संवैधानिक क्लॉज जो सरकार को कहता है कि आपको जितना हद तक हो सके इस देश का आर्ट एंड कल्चर प्रिजर्व करना चाहिए. अब बच्चे, बिफोर वी एंड दिस इज ऑल फॉर ऑल ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो इसका सवाल का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी, आप खुद पढ़ेंगे और आप करने की कोशिश करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज Charaideo Mohiddams was the original capital of the Ahom kings. Charaideo is located at the foothills of Manipur. And there are 3 World Heritage Sites in the category of cultural heritage in the Northeast. So kindly look at this question and write down the answer as a comment. Let's then discuss what the answer is. Next video lecture में हम इसको discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको allow करेंगे कि आप try कीजिए. Tell us what the right answer is and what is your opinion. And have you ever been to the state of Assam and seen this wonderful heritage site or not? Now, before ending this particular video lecture, I would like to make 2 very important announcements for all the UPSC aspirants. We at Maluka IAS have brought for you tailor-made test series which comprises of 64 tests, जिसमें से 34 prelims के हैं, 30 mains के हैं, दोनों English या हिंदी में हैं, वो जो भी आपकी preference हो, at very affordable prices. And सिर्फ test series नहीं, साथ में discussion भी है और mentorship भी है. तो इस पैसे में, इतने अमाउंट में, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, इसको आप खोना मत. Kindly register for it today by calling our official number or visiting any of our official offline centers. And finally, the test series that every UPSC aspirant swears by, which are the monthly to the point current affairs by Maluka IAS, again in English as well as Hindi at extremely affordable prices. So don't waste this opportunity and make your dream a reality with us at Maluka IAS. Thank you.